प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आपने इस अफसाने में पीयूष गोयल जी का जिक्र किया। सबसे पहले तो ये बता दूं, सदन के रिकॉर्ड पे उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि इनका वश चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। ये मानसिकता ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में। पुरानी बिल्डिंग में हम लोग थे, फिर बहुत बवाल मचा था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आकर के रिग्रेट किया था। तो ये तो बिहारियों के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। अब चलिए छोटी छोटी बात करते हैं। मखाना बोर्ड की स्थापना, मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले से था बिहार में। क्या करोगे? इंस्टीट्यूट को बोर्ड में कन्वर्ट करोगे? कोई इवैल्यूएशन किया? पिछला बजट और इस बजट में रीपैकेजिंग के सिवा क्या? इसलिए कल मैंने कहा था कि शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी, और कॉक जो है वो लीक कर रहा है, और चिपचिपा सा चिमचिमी का एक रैपर लगा दिया। बिहार की जरूरत क्या है? आप बजट को जरूरत से देखोगे ना, बिहार की जरूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ट्रैप कर रही है बिहार को, उससे निकलने का रास्ता आप क्या बता रहे हैं? पलायन के ट्रैप में बिहार फंसा हुआ है, उससे निकलने का आपके इसमें क्या है? बिहार के कृषि के कुछ अलहदा संकट जो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट, यूपी से अलग है, उस संकट से निकलने के लिए बिहार को क्या दिया आपने? कुछ नहीं। हमारा आर्थिक, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जातिगत सर्वेक्षण आया था, उसकी हकीकत के रूबरू, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रिपोर्ट गई होगी, निर्मला जी तक पहुंची होगी, उसके बरक्स आपने क्या किया? ये तो चंद सवाल मैं रख रहा हूं आपके समक्ष। बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, और मैं तो कांग्रेस और विपक्ष के साथियों को कहूंगा, ये जो आप कहते हैं नहीं बिहार सेंट्रिक है, नहीं, सिर्फ वस्त्र पहन लेने से बिहार की गिफ्टेड और बिहार का नाम लेने से बिहार की सूध ही नहीं होती है। ये मैं समझता हूं ये बजट वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेसिव है, और हम तो हक लेके रहेंगे। आज आपके साथ के सामने कह रहा हूं, लड़के जागर करके दिल्ली तक ह्यूमन चेन बना के बिहार से विशेष राज्य का दर्जा लेना है, क्योंकि हमें गुजरात के साथ खड़ा होना। ये क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुजरात? उस तरह का ट्रीटमेंट बिहार के लिए क्यों नहीं? वोटिंग स्टेट है सिर्फ आपके लिए, लिट्टी खा लीजिएगा तो बिहार का भला हो जाएगा, अनुचित। इसलिए मैं अपने साथियों से भी कहता हूं, आइए और एक एक बजट के प्रावधान को गौर से देखिए। बिहार नाइंसाफी का शिकार हुआ है। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बाकी साथी भी आपके कह रहे हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत जी ने कहा कि बिहार में चुनाव है तो बिहार प्रायोरिटी नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि उन्होंने बिहार का जिक्र उनके मुंह से सुना, जिक्र सुना। मैं सारे साथियों से कहूंगा कि 24 वाला बजट और अभी वाला, आपको पता है 60,000 करोड़ का जहां आवंटन हुआ, 60 करोड़ खर्च नहीं होता। इमेजिनेशन नहीं है, न केंद्र के पास न बिहार की सरकार के पास। आपको बिहार को, मैं कह रहा हूं, देखना होगा कि बिहार के संकट के लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है। एपिसोडिक नहीं हो सकता कि बिहार बिहार बोल देने से बिहार का भला हो जाए। बिहार को रोड मैप चाहिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, रोड मैप क्या है? व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स? वो नहीं कर पा रहे हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनको भी शंका है, आइए पब्लिक फोरम पे बहस करते हैं, और आपको मैं बता दूंगा कि औपनिवेशिक शासनकाल से लेकर आज तक बिहार के साथ हकमारी हुई है। लेकिन हां, बहुत निर्दोष लोग हैं हम लोग। बड़ी आसानी से कोई हमारे गिफ्टेड कपड़े पहन ले, हमारा नाम ले ले, पब्लिक ग्लेयर में आकर के लिट्टी खा ले एक दिन, हम गदगद हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं। सर, इसके अलावा जो है दिल्ली के अंदर चुनाव है, और दिल्ली के चुनाव में एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं रोहिंग्यास के लिए को दिल्ली में लाने के लिए जो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। जयशंकर जी ने ये कहा है कि हम जब विदेश में जाते हैं तो शर्म आती है इस बात के लिए कि दिल्ली के अंदर बेसिक कम्युनिटीज ही नहीं है। इस तरीके का हाल आम आदमी पार्टी ने नहीं, ये अतिरेक हो गया, ये अतिरेक हो गया। दिल्ली सबके कंट्रीब्यूशन से बनी है, और दिल्ली अगर बाहर जाकर के किसी को शर्म आ रही है तो मैं समझता हूं तब तो उनको यूपी के शहर भी जाना चाहिए, मध्य प्रदेश भी जाना चाहिए शहरों में, हमारे बिहार आना चाहिए। मतलब चुनाव है तो किसी पूरे स्टेट को, अब ये लोग तो केरला को सोमालिया बोलने वाले लोग हैं, इनसे मैं क्या शिकायत करूं? ये चुनाव जीतने के लिए हमारे गृह मंत्री जी अब इस अफसाने में, मतलब झारखंड का चुनाव मैंने अपनी नजरों से देखा है, वहां घुसपैठ लोगों ने बता दिया ना।
अगर कहीं घुसपैठ हुई है गृह मंत्री जी, आपके सिवा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर यू आर अ फेलियर, एक्नॉलेज योर फेलियर। कहो हमसे ना हो पाया और हमसे ना हो पाएगा, लेकिन चुनाव के लिए कुछ भी, ये तो वही भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाली जुबान है। इस जुबान को बंद करिए, चुनाव पॉजिटिव एजेंडा पे लड़िए, कोई जीते कोई हारे, कम से कम लोकतंत्र ना मरे। सर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी चुनाव आयोग को और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक तरीके से वीडियो क्लिप सामने आ रही है जहां पर पुलिस जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, और एक तरीके से कल ट्वीट भी करा, गुंडागर्दी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के अंदर की जा रही है, इसको कैसे? देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं, सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं, हमने कई चुनाव देख लिए। हमने 20 का बिहार का चुनाव देखा था, इवन लोकसभा का भी चुनाव देखा। सबसे बड़ी चुनाव में चीज होती है चुनाव आयोग। यकीन मानिए, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कस्टोडियन है। न स्वतंत्र करवा रहा है, न निष्पक्ष करवा पा रहा है। मतलब मैं समझता हूं ट्रक के पीछे जो शायरी लिखी हुई है, उस तरह की शायरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मतलब आपको यह सोचना होगा कि जब से गठन हुआ चुनाव आयोग का, पहली बार क्यों हुआ है कि आपकी विश्वसनीयता न्यूनतम सूचकांक पे है। कल को आप नहीं होंगे, लेकिन इतिहास तो इवैल्यूएशन करेगा ना, आपकी भूमिका का मूल्यांकन करेगा। आप फेल हो रहे हो। सारी समस्या की जड़ चुनाव आयोग। सर, एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं और अपनी सभाओं के अंदर ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड जो किया गया शराब घोटाला, सबसे बड़ा शराब घोटाला देश में कहीं हुआ तो इन्होंने किया और दिल्ली को बदहाल करके रख दिया, यमुना को बदहाल कर दिया। इस तरीके से देखें आप इस बयान को। और दूसरा ये कि इंडिया ब्लॉक के अंदर जो है कांग्रेस कहती है तो नेशनल अलायंस नेशनल लेवल पर था, स्टेट वाइज स्टेट अलग होता है, उसको कैसे? देखिए, मैं सीधे कहूं, दिल्ली में चुनाव है, तीनों पार्टियां लड़ रही हैं और अपने भर मजबूती से लड़ रही हैं। चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मेरी सिर्फ एक अपील होगी किसी से भी, कुछ चीजें जो प्रक्रियाधीन हैं, जो जांच के दायरे में हैं, उसको अलग रखिए। मेरा मानना है कि हम सबको शब्दों की गरिमा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब बहुत ज्यादा विरोध बिना शालीनता कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अद्भुत हो गया इस देश का, मतलब माफी के साथ कहता हूं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मदद से ही सही 2 दलों के फिर से प्रधानमंत्री बने। उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिस्कोर्स को, विमर्श को सुचितापूर्ण रखें। जब वही घुसपैठ या भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोलेंगे तो उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग फिर उसी जुबान को समझते हैं कि शायद यही जुबान अपील करती है। मैं समझता हूं इस पर विराम नहीं लगेगा ना, हम सब साझा गुनहगार होंगे आने वाले दिनों में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।